हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका कोच। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस कोर्स में जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, नाम तो सुनने में थोड़ा बेसिक सा लग रहा है, तो लेट मी टेल यू कि बेसिकली इस कोर्स में है क्या, वाई आई एम कॉलिंग इट अ बेसिक ऑफ शेयर मार्केट। देखिए, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि कोई चीज़ अगर आसानी से समझी जाए, कोई चीज़ को अगर हम इजीली समझने की कोशिश करें, तो उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग बहुत टफ लैंग्वेज में या बहुत टफ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो वो उतनी ही टफ होती जाएगी। जैसे कि मैं अगर बोलूँ कि आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस निकालना है किसी कंपनी का, और फिर मैं आपको बोलूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सबसे पहले रेवेन्यू निकालनी है, फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, फिर नेट प्रॉफिट निकालना है, फिर अल्टीमेटली ईबीटा निकालना है आपको, और उसके बाद आपको जो बाकी के पैरामीटर्स भी होते हैं कंपनी को जज करने के लिए, जैसे अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डेट टू इक्विटी रेशियो, यू नो अगर मैं ये सब करने के लिए आपको बोलूँ आज, तो आप सोचोगे क्या ये कोर्स है। और बहुत सारे लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है वो अभी इसको ऑफ करके इस चैनल को और इस कोर्स को छोड़ के जा भी सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बेसिक इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। बोलने को तो मैं बोल सकता था कि ये कोर्स करिए और आप बनिए करोड़पति, इस कोर्स को करने के बाद आप डेली कमाएंगे लाखों। इस टाइप की लाइंस भी आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पे, बट मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेसिकली जो चीज़ें आसानी से समझ में आए, जो चीज़ों को हम आसानी से समझ लें, वही चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम आपके दिमाग में घर करती हैं। ठीक है। तो बेसिक बोलने के पीछे एक ही रीज़न है मेरा, इसको अगर मैं आज बेसिक बोल रहा हूँ तो क्योंकि दोस्तों, अगर मैं ऐसे बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस निकालने को मैं बोलूँ आपको किसी भी कंपनी की, तो आपको वो निकालने में इशू आएगा, जो स्पेशली जो फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है और जिनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ कि आप अभी ऐसे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी जो भी हैं यहाँ पे, वो एटलीस्ट 12th पास है। मेरी ऑडियंस बहुत यंग है मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट 12th पास है। और आप 12th पास करने के बाद एक कॉलेज को ढूंढते हैं अपना अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए, बीटेक करने के लिए, बीएससी करने के लिए, बीए करने के लिए। तो दोस्तों, कॉलेज की एक फंडामेंटल एनालिसिस करने को मैं बोलूँ किसी भी कॉलेज का, तो आपको करने में कैसा लगेगा? आप सभी करते हो फंडामेंटल एनालिसिस, पता है आपको, अनजाने में आप डेली करते हो फंडामेंटल एनालिसिस। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, उस कॉलेज के बारे में आपको जानना सबसे पहले तो, वो कॉलेज बेसिकली कैसा है सबसे पहले तो, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, वो कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है वो कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है, उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। नंबर 2 क्या है, उसकी अभी आज की डेट में रैंकिंग कैसी है ना, उस कॉलेज की रैंकिंग कैसी है। नंबर 3, उस कॉलेज का एलुमनाई कैसा है। नंबर 4, उस कॉलेज की फीस कैसी है। नंबर 5, लास्ट 3 साल में उसकी प्लेसमेंट कैसी रही है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छी कंपनियां आ रही हैं, लास्ट 3 साल में कितनी कंपनियां आई, लास्ट ईयर कितनी कंपनियां आई, तो ये आप 3 साल का वर्सेस लास्ट ईयर का कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। फिर इन सब को लेके करने के बाद आप एक एनालिसिस करते हो, उसके बाद एक कॉलेज सिलेक्ट कर रहे हो आप। तो आपने ये क्या किया, सिलेक्शन प्रोसेस जो था वो क्या था, बेसिकली एक फंडामेंटल एनालिसिस था। बेसिकली आपने एक फंडामेंटल एनालिसिस अनजाने में ही कर लिया। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो सिंपल अगर समझे हम लोग कि फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। और देखिए, ये कोर्स में ऐसा, मैं आपको अगर शुरू में बोल दूं कि ये कोर्स करोगे आप तो आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अगले महीने से ही लाखों रुपए छापने लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है सबसे पहली बात तो। लेकिन हाँ, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने ये कोर्स ईमानदारी से, जो पैरामीटर पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, उसको अगर आपने प्रॉपरली किया, उसको अगर आपने प्रॉपरली किया, तो आप अपने पैसे को ग्रो करना, उसको संभालना सीख जाओगे, और जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोर्स बनाने के पीछे एक ही मकसद था कि आज तक जो है इतना कॉम्प्लिकेट करके टर्म समझाया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस करो, टेक्निकल एनालिसिस करो, टेक्निकल में फिबोनाची चार्ट्स लगाओ, एमएसीडी देखो, मूविंग एवरेज चेक करो, ब्रेकआउट्स देखो, कंफर्मेशन देखो, ऑल दैट स्टफ जो आप सुनते हो तो आपको लगता है बहुत, ये तो
मतलब क्या है टेक्निकल एनालिसिस। बट आप टेक्निकल एनालिसिस भी डेली करते हो अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। कैसे? मान लीजिए एक शेयर है, ये मैं कैंडल्स बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं कैंडल्स, आगे कोर्स में सीखेंगे अभी। और ये इस शेयर का एक मूवमेंट है, ठीक है। पिछले सपोज करिए 200 दिन में ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे 100 पे था, यहाँ पे ये पहुँच गया 300 पे। तो पिछले 200 दिन के अंदर ऐसे मूव किया है इसने। तो अगर हम लोग इसके 200 दिन का मूविंग एवरेज का ये लगा दी लाइन, और जब ये इसके ऊपर मूव कर रहा है आज की डेट में, मान लीजिए ये शेयर इसके लाइन के ऊपर ही चल रहा है, ये शेयर की लाइन है, इस लाइन के ऊपर है, तो हम इससे क्या समझेंगे? इसका मतलब ये अपने मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, राइट। 200 दिन का जो मूविंग एवरेज था उसके ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये शेयर आज की डेट में ट्रेंडिंग है। इसका मतलब ये शेयर आज की डेट में ट्रेंडिंग है। तो इसको हम लोग क्या करना चाहेंगे? इसको हम लोग बाय करना चाहेंगे सिंपली। अब इसको एक आसान से एग्जांपल समझते हैं जो आपको थोड़ा समझ में आए। जो इस कोर्स में, यही इस कोर्स को बनाने के पीछे एक मकसद रहेगा कि आपको आसानी से जो चीज़ें समझ में आए वही हम बातें करें। आपका एक दोस्त है, सपोज करिए उसका नाम राम है। आपने राम को बोला यार कल से हम लोग को मॉर्निंग वॉक पे चलना है, ठीक है, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं। और सिमिलरली आपका एक और दोस्त है, उसका नाम हरी है। तो आपने इन दोनों को बोला कल सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे चलेंगे। आप राम को सुबह 5:45 पे कॉल करते हो कि भाई चलना है। तो राम का रिस्पॉन्स क्या था कि ठीक है मैं तैयार होके आ जाऊंगा 6 o'clock पे। हरी ने फ़ोन आपका पिक नहीं किया डे 1, डे 2 में, और राम भी अल्टीमेटली आया नहीं, लेकिन उसने फ़ोन उठाया एटलीस्ट, ठीक है। दूसरे दिन आपने फिर कॉल किया, राम ने बोला मैं आता हूँ, और आपके साथ नीचे तक गेट तक आया, ठीक है, 6 AM तक। बट वो मॉर्निंग वॉक 5 मिनट में ख़त्म करके चला गया वापस। हरी ने फ़ोन नहीं उठाया सेकेंड डे भी। तीसरे दिन राम आया और आपके साथ प्रॉपरली जॉगिंग करने गया। अब एक बेसिकली एक एडवेंचर टूर आप प्लान कर रहे हो। एडवेंचर टूर क्या होता है? कहीं पे मनाली जाने का ट्रिप जो होता है, या ट्रैक पे जाने का प्लान कर रहे हो। अब आप इन दोनों में से किस दोस्त को चुनोगे जाने के लिए अपने साथ ट्रैक पे, जहाँ पैदल चलना रहेगा, जहाँ आपको हो सकता है माउंटेन पे थोड़ा चढ़ना भी पड़े? तो आप इन दोनों में से किस दोस्त को ले आना चाहोगे? और सपोज करो आपको ले आने का भी ऐसा है कि आप किसी को फ्री में लेके जा सकते हो अपने साथ। अब आपको डिसाइड करना है कि एक ही बंदा जा सकता है, आपके दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो आप किसको ले जाना चाहोगे? आई थिंक 99% लोग बोलेंगे राम को। कुछ लोग जो नहीं समझ पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल को वही लोग बोल सकते हैं हरी को। अदरवाइज 99.9% लोग बोलेंगे राम को, क्योंकि राम ने एक सीरियसनेस दिखाई। वो एटलीस्ट टाइम पे उठ रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है, फिर उसके साथ टहलना भी शुरू किया, और हो सकता है अगले एक हफ्ते 30 दिनों में ये डेली आपके साथ जाने भी शुरू कर दे राम। तो आपको ट्रस्ट किसके ऊपर आया? राम के ऊपर आया। तो टेक्निकली राम इज मोर ट्रेंडिंग देन हरी, और राम ज़्यादा बेटर है हरी से। अगर हम लोग बात करें प्रॉपरली, टेक्निकल एनालिसिस यही होती है। टेक्निकल एनालिसिस, आपने एक टेक्निकल एनालिसिस अभी जस्ट कर दी। तो इस तरीके से ही हम लोग इस कोर्स को समझेंगे। इस तरीके से हम लोग कोई इसमें वी विल नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग विच यू नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट इन दिस कोर्स। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर सेंस की बात करेंगे, बेसिक्स की बात करेंगे, ऐसी चीज़ों से जोड़ेंगे चीज़ों को ताकि हम सभी को समझ में आए। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी तक मैं आपको डेटा बताना चाहूँगा मार्केट का, 95% और 5%। ये डेटा क्या है दोस्तों? ये डेटा है कि 95% लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा गंवा रहे हैं। क्या बोला मैंने? 95% लोग शेयर मार्केट के अंदर पैसा अपना गंवा रहे हैं, और केवल 5% लोग ही पैसा कमा रहे हैं। तो ये सब बेचारों का पैसा जो है वो सब इन लोगों को जा रहा है, जो कि हो सकता है कि मिस्टर राकेश झुंझुनवाला इसमें हो, मिस्टर रमेश दमानी हो, मिस्टर राधा कृष्ण दमानी हो, मिस्टर मधु केड़ा हो, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, मिस्टर वॉरेन बुफेट हो, द मिस्टर वॉरेन बुफे, ठीक है। तो ये 5% लोग के पास इन 95% लोग का पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अगर आप सपोज करो आप टॉप डिग्री ले रखी है आपने कॉमर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड में जाके, CA CMA नेट ऑल दैट, बट क्या आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो? क्या अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो ये सब डिग्री लेने के बाद? क्यों? क्योंकि सिस्टम हमारा ऐसा है। हमने पूरे सिस्टम के अंदर ये नहीं समझा कि आसान चीज़ों में होता क्या है। यार क्या है, आप मान लो सपोज करिए आप अपने घर की आप पेंटिंग करा रहे हो, अपने घर की पेंट करा रहे हो, आप पेंट कर रहे हो आप घर का।
वो पेंट आप कौन सा बार बार यूज़ कर रहे हो? एशियन पेंट यूज़ कर रहे हो तो भैया एशियन पेंट यूज़ कर रहे हो तो एशियन पेंट का शेयर भी खरीद लो ना। जो आपको लग रहा है कि इतना अच्छा हो चुकी है वो कंपनी कि उसी कंपनी का आप यूज़ कर रहे हो, तो खरीद लो एशियन पेंट का शेयर। और सिमिलरली और भी ब्रांड्स हैं, ऐसे आईटीसी ने बनाया आपका सिगरेट है, बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन क्या लोग सिगरेट पीना छोड़ रहे हैं? हर साल लोग एक एज ग्रुप में ऐड होते आ रहे हैं सिगरेट पीने वाले। जैसे ही 18+ होते हैं, नए नए बच्चों को शौक लगता है, फिर सिगरेट खरीदते हैं, पीते हैं। सिगरेट कौन बना रहा है इंडिया में सबसे ज़्यादा आज की डेट में? आईटीसी बना रही है। इसके शेयर में इन्वेस्ट करो ना। शेयर में इन्वेस्ट करोगे यार, आपको इसकी वैल्यू बढ़ेगी, प्लस डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड क्या होता है हम लोग इस कोर्स में समझेंगे। डिविडेंड बेसिकली आपको कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो आपको भी कुछ शेयर देती है उस प्रॉफिट का, वो है डिविडेंड। तो प्लस इसकी वैल्यू तो बढ़ ही रही है। आपने 200 में खरीदा और हो सकता है 5 साल बाद ये 400 का हो जाए, तो मतलब 2 गुना हो गया। प्लस हर साल 6% के आसपास डिविडेंड भी देता है आप। तो जैसा कि आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपका प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन हो रहा है, साथ साथ में आपको रेंट रेंट भी तो आता है महीने का, वैसे ही है ये डिविडेंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उसी चीज़ों पे आप स्टिक करिए। उसी चीज़ों में हम लोग रह के एक प्रॉपरली चीज़ों को करेंगे इस कोर्स के अंदर, कि हम लोग कैसे एक आसान तरीके से एक प्रो की तरह, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बेसिक ऑफ शेयर मार्केट मैंने इसका नाम रखा हुआ है, बट मैं बोल रहा हूँ लर्न टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। प्रो क्या होता है? जो एक तरीके से इसकी मास्टरी हो जाती है, एक एक्सपीरियंस्ड, एक बहुत ही मजा हुआ जो बंदा जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है, उस तरीके से आप इस कोर्स के अंदर लर्न करने वाले हो कि कैसे आप इन्वेस्ट करो लाइक अ प्रो। ठीक है, इस कोर्स के अंदर कि कैसे हम लोग लर्न करें टू इन्वेस्ट लाइक अ प्रो इन्वेस्टर, तो इस कोर्स के अंदर वही हम सीखेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा एक आपको स्नैप भी बता देता हूँ कि क्या रहेगा बेसिकली। सबसे पहली चीज़ तो शेयर मार्केट क्या है, ठीक है, वो जर्नी के बारे में बताएंगे कि शेयर मार्केट क्या है। फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, अगर हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो हमें क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट आज की डेट में, और भी जगह तो कर सकते हैं। तो उसका एक कंपैरिजन हम करेंगे गोल्ड, रियल एस्टेट, बॉन्ड, एफडी, ठीक है। इन चारों चीज़ों के साथ हम लोग ये सीखेंगे एसेट क्लास जो होते हैं, इनको बोलते हैं एसेट क्लास। बाकी जगह पे भी जहां आप पैसा इन्वेस्ट करें और आपका पैसा बढ़ जाए, वो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करिए, बीएससी या एनएससी में, ये दोनों एक्सचेंज है, बीएससी एनएससी हम समझेंगे। इनके किसी भी स्टॉक में या इक्विटी में इन्वेस्ट करें या जो भी इनके टूल्स अवेलेबल हैं उनमें इन्वेस्ट करें, तो दोनों में इन्वेस्ट करने में फ़र्क क्या है? अगर आप रियल एस्टेट में लगा रहे हैं जो कि बहुत सेफ माना जाता है इंडिया में, बॉन्ड्स में लगा रहे हैं जो कि बहुत सेफ माना जाता है, गोल्ड में लगा रहे हैं जो कि बहुत सेफ माना जाता है, ये सब कितना रिटर्न दे रहा है वर्सेस आप अगर यही पैसा पेशेंटली, पेशेंटली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पेशेंटली अगर आप शेयर मार्केट में भी लगा के छोड़ें तो क्या रिटर्न आपका रहेगा इनके कंपैरिजन में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद लोग क्या सोचते हैं आज की डेट में। अगर आप अपने फैमिली में बोलते हो कि मुझे तो अब मैंने पढ़ाई कर ली, मैं अब जा रहा हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने फुल टाइम, जॉब वॉब छोड़ के, मुझे यकीन है कि 99.9% लोग की फैमिली उनको ये बोलेगी बेटा आप जाके डॉक्टर को दिखाओ आप किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो, आपका दिमाग खराब लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये है रिस्की, ये मार्केट है रिस्क। जो शेयर मार्केट है वो किस लिए बनी है? इन्वेस्टमेंट के लिए बनी है। अब इसको लोगों ने एक खेलने की जगह बना दी है कि डेली मैं तो उठूंगा 9:15 पे, एक शेयर जो कि ठीक ठाक से चल रहा है उसमें मैं जाके ज़बरदस्ती के घुस जाऊंगा आज ही की आज डेट में, और मुझे तो आज ही शाम को पैसा चाहिए। मेरे हिसाब से चलनी चाहिए मार्केट पूरी, मुझे नहीं पता, मैंने आज 1 लाख रुपए लगाया है, मुझे नहीं पता भाई, मैंने लगाया तो मुझे चाहिए 1,10,000 रुपए, 10% का रिटर्न चाहिए मुझे पर डे। ऐसे होता है शेयर मार्केट, कोई किसी की सगी तो है नहीं कि आपके लिए वो, आपने 100 पे खरीदा है तो 110 पे हो जाएगी। क्यों होगी वो तो 50 भी हो सकती है। फिर क्या होगा, आपको 50,000 तो गया। तो ये जो डे ट्रेडिंग, और डे ट्रेडिंग में
लोग कैसे कैसे आते हैं यूट्यूब पे, 15 मिनट का ये कोर्स करिए और आप 10,000 रुपये श्योर रिटर्न कमाइए। अरे भाई तुम कोर्स क्यों करा रहे हो, कमाओ ना डेली। 15,000 की जगह 15 करोड़ रुपए लगाओ और कमाओ 10 करोड़ रुपए पर डे का। तो तुम्हें जरूरत क्या है, कल को तुम 1 साल के अंदर तो अंबानी को बीट कर दोगे तुम, जिस हिसाब से तुम कमाओगे पर डे 10 करोड़ रुपए। तो क्यों आ रहे हो यहाँ पे सिखाने के लिए? तो ये सब लॉजिक में मत फंसो यार। आप लोग को क्लियरली मैं बोलना चाहता हूँ, अगर चीज़ों को सीखना है तो एक प्रॉपर तरीके से सीखिए। अगर चीज़ों को लर्न करना है, एक प्रॉपर तरीके से लर्न करिए। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे डिस्टर्बेंस है मार्केट में। लोग आपको हर तरह की चीज़ समझाएंगे, लोग आपको हर तरह की चीज़ बताएंगे, लेकिन आपको अपने दिमाग को खुला रखना है कि क्या कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि आप बस आओ और डेली 10% का रिटर्न कमाओ। 10% का रिटर्न इंटू से 22 दिन मार्केट चलती है, 220% का रिटर्न पॉसिबल है ये? मतलब मुकेश अंबानी जी को अपना पैसा तो किसी इन्हीं भाइयों लोग को दे देना चाहिए। भाई तू इतना कमा रहा है, चल मैं तेरे को दिया है 100 करोड़ रुपए, तू लगा मेरा पैसा। नहीं दे रहे हैं ना वो, क्योंकि समझदार हैं वो, बड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए रिलायंस में वो एक बंदा है, मुकेश अंबानी जी जो हैं हमारे, उनके अंडर में पता नहीं कितने लोग, लाखों लोग उनके साथ काम कर रहे हैं। वो लोगों को जॉब दे रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू, उसका फायदा किसको मिल रहा है? इनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास ब्रेन है। वो ऐसे लोगों के पास नहीं जाएंगे जो बोलते हैं कि मैं आपका पैसा, एक आपको ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा कि आप घर बैठे 5 से 10 हज़ार रुपये कमा सकते हैं पर डे, और कितना इन्वेस्टमेंट है, केवल 10 हज़ार रुपये का। अरे भाई क्या बोल रहे हो? चलो मुझे नहीं इसमें उलझना है, आप खुद अपना ब्रेन यूज़ करिएगा। बट शेयर मार्केट जो बना हुआ है वो बना है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, बनाया इसलिए गया था, बाकी टूल्स डेवलप होते गए, डेरिवेटिव आया, फ्यूचर्स आए, बाकी चीज़ें आई जो कि आपको और बाजारी की तरफ लेके गई, और उसका नतीजा क्या आया कि 95% लोग अपना पैसा गंवाना शुरू कर दिए। तो हम लोग पहले समझेंगे इस कोर्स के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। लोग जो बातें बोल रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही भी है। तो बेसिकली ये कोर्स रहेगा सेल्फ डिपेंडेंसी कोर्स। आप इस कोर्स को कर लीजिए। आपके रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, को टाइम टू टाइम सलाह देते रहते हैं कि ये शेयर खरीद लो, इसका भाव तो ऊपर जाएगा, ये शेयर खरीद लो, इसका भाव ऊपर जाएगा, रिलायंस देखो कहाँ चला गया, अदानी कहाँ पहुँच गया, वो सब शेयर खरीद लो। आपको उन सब से बोलना है बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कान से सुनिएगा, इस कान से निकाल दीजिएगा। आप करोगे क्या इस कोर्स को करने के बाद? सेल्फ डिपेंडेंस बनोगे आप खुद से चीज़ों को करना और सीखना सीखोगे। ठीक है, आप खुद से चीज़ों को देखोगे अपनी आंखों से। पहले आप इस कोर्स को करोगे, जिसमें हम लोग समझेंगे इस कोर्स के अंदर कि शेयर मार्केट क्या होता है, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट में। हालांकि लोग बोलते हैं ये सट्टा बाजार है, यहाँ पे रोलर कोस्टर लाइफ है, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, लोगों के घर बार बिक जाते हैं। बिल्कुल सही है सब कुछ, क्योंकि लोग कैसे आते हैं। आज मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। आज मैंने वो डीमैट अकाउंट खोला और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि मैं आज ही पैसा डालूं और आज से ही 5%, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर देखिए भरे पड़े हैं अकाउंट, लोग छाप रहे हैं 5 लाख रुपए पर डे का। लेकिन दोस्तों उनका जब आप मंथली पीएनएल देखोगे ना आप, तो कुछ नहीं कर रहे हैं वो। मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं पिछले 12-13 सालों से ऐसे लोगों से मिलता आ रहा हूँ। मैं इनफैक्ट बहुत सारी ट्रेनिंग सेमिनार कंडक्ट कर चुका हूँ, और मेरे पास ऐसे मेल हर महीने आते हैं जो जो कि मतलब बहुत ही बुरे मेल होते हैं, किसी को पढ़ने को ना मिले वो मेल। मैं तो यही बोलूँगा, ऐसी हालत में होते हैं। अगर इतना अच्छा चल रहा होता सब कुछ तो वो लोग बेचारे परेशान नहीं होते। अब होता क्या है, डीमैट अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट खोलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, या तो खुद से शुरू करते हैं या तो इन भाई लोग के पास जाते हैं जो डेली का 5% 10% देने वाले।